दाखिल खारिज और परिमार्जन को लेकर के एक बहुत बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। अब नहीं चलेगी लापरवाही, अगर बिना कारण रिजेक्ट किया तो फंसेंगे अंचल अधिकारी। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा अपडेट को लेकर के आए हुए हैं और इस अपडेट को हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ रखेंगे। और आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको उस अपडेट की ओर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, आप अगर बिहार से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको उस आदेश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अगर आप हैं और बिहार में किसी भी ज़मीन का आप खरीद बिक्री किए हैं, अगर उसका दाखिल खारिज अभी तक आप नहीं किए हैं तो उसके लिए जब आप आवेदन करेंगे तो अब आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। ये कन्फर्म है कि आपका दाखिल खारिज बिना कारण का रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की सुधार करने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आवेदन देते हैं और उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर आपको उस आवेदन को लौटा दिया जाता है, तो उसके लिए आप करते क्या है, परिमार्जन प्लस का जो एक वेबसाइट है उसका प्रयोग करते हैं। उसके माध्यम से आपको भूमि से संबंधित जो सुधार करवानी है तो वहाँ से आप सुधार करवाते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा नियम बना दिया गया है कि अब किसी भी दाखिल खारिज आवेदन या परिमार्जन प्लस में भूमि सुधार के लिए जो आवेदन आता है उसके आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा सख्त निर्देश दे दिया है। अब देखिए पूरा मामला क्या है कि बिहार में जितने भी मोटेशन के लिए केस आते हैं तो उसका बिना कारण ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन अब वो लापरवाही नहीं चलेगी। अगर रिजेक्ट किया बिना कारण तो उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। और परिमार्जन प्लस के लिए जो भी आवेदन आता है उसको बिना कारण ही रिजेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। सीओ अंचल अधिकारी जितने भी है और जाकर के राजस्व कर्मचारी जो है वो इनकी गहन अध्ययन करने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि अब इसको रिजेक्ट किया जाएगा या फिर इसका काम पूर्ण किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये बिहार सरकार ने ये घोषणा कर दिया है कि अब किसी भी दाखिल खारिज के आवेदन को या फिर परिमार्जन प्लस में आए हुए आवेदन को आप रिजेक्ट नहीं करेंगे बिना कारण के। अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आप जो भी आवेदन किया है उस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट बना करके उससे उस कागजात की मांग करें जिसकी कमी से आप उसको रिजेक्ट करने के कगार पे हैं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है और जाकर के अब जो भी आवेदन करेंगे, अगर आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो अब कांटेक्ट किया जाएगा अंचल स्तर से आपके पास और आपसे उस डॉक्यूमेंट को मांगा जाएगा जिसकी वजह से आपका दाखिल खारिज अटका हुआ है। आप जब उस कागज़ को दे देंगे तो आपका दाखिल खारिज सक्सेसफुल हो जाएगा। अब रही परिमार्जन प्लस की बात, तो परिमार्जन प्लस में होता क्या है कि अगर आप किसी भी प्लॉट का या फिर किसी भी ज़मीन का जब परिमार्जन प्लस में सुधार के लिए आवेदन देते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपके आवेदन को कोई न कोई कारण बता करके रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब आपका जो आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो आपसे जो है अंचल स्तर से मतलब संपर्क किया जाएगा और उस परिमार्जन प्लस में जो भी त्रुटि है आपका उससे संबंधित कागजात मांगेंगे। जैसे आपके पास केवाला मांगा जाएगा या फिर उसका जो लगन रसीद है उसकी डिमांड की जाएगी। अब अगर आप वो प्रोवाइड कर देते हैं अंचल स्तर पर तो आपका परिमार्जन प्लस में जो भी सुधार करना होगा आप आराम के साथ उसका जो है सुधार हो जाएगा। इन्हीं सब बातों पे अगर किसी तरह की अनदेखी की जाती है अंचल स्तर से तो आप उसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो है बिहार सरकार जो है इसके लिए काफ़ी सख्त निर्देश जारी कर दिया है कि आप बिना कारण किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं करेंगे। रिजेक्ट करने से पहले जो व्यक्ति आवेदन किया है उससे आप संपर्क करके उनकी त्रुटि के बारे में उनको बताएं और उनसे उस डॉक्यूमेंट की मतलब मांग की जाए जिसकी वजह से आप उनके आवेदन को रिजेक्ट करने जा रहे हैं। अगर वो रैयत आपको वो मतलब डॉक्यूमेंट देने में असमर्थ होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप उसका रिजेक्ट कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।